तो मित्रों, हमारा जो हमारी क्लास थी, उसमें आपको 1857 की क्रांति से संबंधित शुरू की बेसिक चीजें समझाई सारी, और नसीराबाद क्रांति तक आपको समझाए थे कि कहाँ घटनाक्रम क्या होता है, कैसे होता है। तो आज अब हम उसमें आगे क्लास को कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में उस समय 6 सैनिक छावनियां थी। ये आपको मैंने बता दिया था, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, ब्यावर और देवली। इसमें खेरवाड़ा और ब्यावर दो सैनिक छावनियां ऐसी थी जो सैनिक छावनी थी फिर भी विद्रोह नहीं हुआ, और दो महत्वपूर्ण स्थान ऐसे थे जो सैनिक छावनी नहीं थे लेकिन फिर भी राजस्थान में सबसे भीषण विद्रोह होता है। एक तो होगा आहुआ, ये पाली में ही है, यहाँ के ठाकुर होंगे कुशाल सिंह जी। तो एक तो उनका हमें पढ़ना है आगे, और दूसरा क्षेत्र था कोटा। सबसे भयंकर विद्रोह हुए थे यहाँ पे। तो नसीराबाद के अंदर 28 मई 1857, नीमच 3 जून 1857, एरिनपुरा 21 अगस्त 1857, और देवली जो है ये लगभग 5 जून के आसपास होता है, 5 जून 1857। यहाँ जो 3 जून वाले जो सैनिक थे नीमच वाले, यही दरअसल आगे ऊपर की ओर जब जाते हैं तो फिर ये यहाँ देवली में जाते हैं, और यहाँ के सैनिक और ये मिलकर के यहां भी विद्रोह कर देते हैं और देवली छावनी पर कब्जा कर लेते हैं। क्रांति समस्त भारत में एक साथ 31 मई को होनी थी, लेकिन 10 मई मेरठ की छावनी से शुरू हो गई। प्रतीक चिन्ह क्या थे? कमल और चपाती। फिर आगे हम पढ़ते हैं नसीराबाद, अजमेर। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहां होती है? नसीराबाद की छावनी में। कब? 28 मई 1857। यह आपको याद ही करना पड़ेगा। सबसे पहले 28 मई 1857 को कहां होती है? नसीराबाद में, राजस्थान में। क्रांतिकारी नेता यहाँ के कौन थे? बख्तावर सिंह थे। हालांकि इनके जैसे कुछ क्रांतिकारी नेता वगैरह हैं या इनके बारे में क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, कम ही आते हैं, लेकिन है तो ये पूछ सकता है। बाकी जैसे पहले कहाँ विद्रोह हुआ, किस तारीख को हुआ, कौन सी ये इन्फेंट्री थी, कौन सी बटालियन थी, ऐसे करके ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो क्रांतिकारी नेता बख्तावर सिंह। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया। नसीराबाद में मैंने आपको बताया पहले अजमेर थी, और वहां चूंकि कुछ समय पहले मेरठ से ही आई थी, इसलिए जो पैट्रिक लॉरेंस है उसको लग रहा था कि ये कुछ विद्रोह वगैरह कर सकते हैं। अविश्वास के कारण उसने इनको नसीराबाद भेज दिया। वहीं से पहली बात मन में सैनिकों की यही आ गई कि इनको तो हम पर विश्वास ही नहीं रहा। फिर आगे मैंने आपको समझा दिया था सारा लास्ट क्लास में। और 30वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी, इसने भी इन लोगों का साथ दिया। कैप्टन न्यूबरी, वुडर आदि अधिकारी जो है यहाँ मार दिया इन्होंने, मार मूर के इनको, और नसीराबाद की छावनी पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद क्रांतिकारी यहां से दिल्ली रवाना हो जाते हैं। वाल्टर और हीथकोट ने मेवाड़ की सेना के साथ इनका पीछा किया, लेकिन असफल रहे। असफल क्यों रहे? क्योंकि रास्ते में इन लोगों को, क्रांतिकारियों के किसी ने भी नहीं रोका, क्योंकि जनता जो है उनकी सिंपैथी, उनकी भावना किनके साथ थी? इनके साथ थी। अब जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए, आप बस में सफर कर रहे हैं और किसी ने आपका पॉकेट मार लिया, आपकी जेब काट दी, या कोई महिला है उसका पर्स है, किसी ने पर्स काट दिया और पैसे निकाल लिए। आपको यह नहीं पता चला किसने किया, जब आपने उसको चेक किया तब पता चला कि आपकी पॉकेट जो है उसमें से पैसे निकल चुके हैं या पर्स में से रुपए कट चुके हैं। अब आपको गुस्सा तो बहुत आएगा। और ऐसी घटना मान लो बार बार हो गई, कई बार हो गई। और एक दिन आपने देखा कि कुछ लोग जो है वो सड़क पर किसी को, बस में किसी को पीट रहे हैं। तो आपने किससे पूछा कि क्या बात होगी, पीट क्यों रहे हैं? कि ये किसी भाई साहब का पर्स जो है वो चोरी करने की कोशिश कर रहा था, पर्स काट रहा था, बटुआ, और इसको जो है उन भाई साहब ने हाथों हाथ पकड़ लिया। उसने पर्स वर्स हाथ लगाया होगा, उसने हाथ पकड़ लिया। तब आप क्या करेंगे? हो सकता है आप जाकर के उनका साथ दें उसको धोने में। नहीं भी दे तो आपके मन को खुशी जरूर होगी कि बेटा हमारा भले ही पर्स किसी और ने भी काटा हो, लेकिन था तो तुम्हारी बिरादरी का। यही चीज है कि जनता इन अंग्रेजों से भी परेशान थी। भले ही सामंत डायरेक्ट परेशान हो रहे थे, किसान परेशान थे। अब वो किसान इतना विद्रोह करने की स्थिति में नहीं है। भाई कहां जो राजा है वही हिम्मत नहीं कर पा रहे। लेकिन जब इन क्रांतिकारियों ने किया तो जनता को बड़ी शांति मिलेगा। आहा, स्वाद ही आ गया साहब, वास्तव में मजा आ गया। कब किसको मार के? अरे वो था, रे कोई न्यूबरी न्यूबरी था, और अरे वुड वुड भी था, उनको साफ कर दिया सबको। वाह साहब, जिसोरा कर दिया।
तो ये दिल्ली रवाना हो जाते हैं और इनकी सेना को, जो क्रांतिकारी दिल्ली को रवाना हो गए, रास्ते में किसी ने इनको नहीं रोका, क्योंकि खूब भीड़ भाड़ वाले एरियो से ये निकले थे, लेकिन किसी ने भी इनको नहीं रोका। बिल्कुल जाओ साहब, दिल्ली जाओ। उसके बाद में देखिएगा जो नीमच की छावनी है, उसके बाद में सेकंड राजस्थान में होगा नीमच में 3 जून को। आपको बता दिया, सबसे पहले नसीराबाद 28 मई, और उसके बाद नीमच में होता है। लगभग कितने दिन का गैप रहा है? 5 दिन का गैप रहा है। 29, 30, 31, 1 और 2, 5 दिन ही निकले। 5 दिन बाद में जो है किसका है, या 3 जून को हो गया नीमच में। अब जो मैंने आपको यह बताया था कि अवध को अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर हड़प लिया था, कोई बहाना नहीं मिला, तो कुशासन के आधार पर हड़प लिया। वही जैसे आपने वो मेमने वाली और भेड़िए वाली वो कहानी सुनी है कि साहब वो मेमना जो है पानी पी रहा था, इतने में एक भेड़िया आ गया। आके मेमना उसको देख के डर गया। मेमने ने कहा कि अरे तभी मेमना पानी पी रहा था, मेमना उसको देख के डर गया। भेड़िए ने उसको कहा कि मैं तो तुझे खाऊंगा। क्या क्यों खाओगे? क्या तू पानी गंदा कर रहा है? तो फिर कैसा, मैं गंदा कहा कर रहा हूं? पानी तो देखिए आपकी तरफ से आ रहा है, भाई पानी बह रहा है वो तो आपकी तरफ से मेरी तरफ बह रहा है, मैं कैसे गंदा कर सकता हूं? मैं तो छोटा सा क्यूट सा बच्चा हूं। क्या तो तूने नहीं किया होगा तो तेरी माँ ने कभी पानी पिया होगा, उसने गंदा किया होगा, मैं तो तुझे खाऊंगा, और मेमने को मार के खा जाता है। तो यही है कि बहाना बनाने के लिए हजार बहाने होते हैं जब राज्य हड़पना हो तो। यहां समस्या हुई कहां? अब देखिए, लहर तो हो ही चुकी थी कि नसीराबाद के अंदर इस तरह की बात है। तो वहां पर जो अंग्रेज अधिकारी था, एबोट करके कोई अंग्रेज अधिकारी था यहां पे, वो अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की कसम खिला रहा था इन सबको। एबोट कि साहब आप बिल्कुल शपथ खाओ, हमारे सामने क्या करो, कसम खाओ। और कहते हैं कि कुरान पे हाथ, जो मुस्लिम सैनिक थे तो उन पे जो है वो उनको कुरान पे हाथ रख के कसम खिलवा रहे थे। तो यहां जो मुख्य क्रांतिकारी नेता माने जाते हैं मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह हैं। तो मोहम्मद अली बेग ने इस बात का प्रतिरोध किया कि आप हमें वफादार रहने की कसम खिला रहे हो कि हम अंग्रेजों के लिए वफादार रहें क्योंकि हम सैनिक हैं। तो आप एक बात बताओ, अवध ने आपका क्या बिगाड़ा था? अवध के साथ आपने कौन सी वफादारी निभाई? अवध तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा आपका वफादार था, लेकिन आपने उसके साथ भी गद्दारी कर ली, कुशासन के आधार पर हड़प लिया उसको। तो इसने वफादार रहने की कसम नहीं खाई, और फिर ये जो यहां विद्रोह वगैरह हो जाता है। एक कैप्टन कोई मैकडोनाल्ड करके था, इसको भी मार दिया इन्होंने। 40 अंग्रेज परिवार सहित भागे और चित्तौड़ में डूंगला गांव में रोंगाराम के घर शरण ली। अब देखिए, नीमच के अंदर बड़ी बुरी तरह मारकाट मचाई इन्होंने। जो भी गोरा दिखा साहब, उस गोरे को वहीं पीटा, वहीं मार दिया, मार मुर दिया इनको। गोरा होना चाहिए, गोरा दिखा कि आजा टॉम, तेरे को टॉमी बनाते हैं, वही मार मुर के उनको। यहां एक पॉइंट महत्वपूर्ण आता है, आपसे ये मैकडोनाल्ड वाला ये नहीं पूछेगा कसम किसने खिलाई थी। एबोट नाम का अंग्रेज अधिकारी था, वो कसम खिला रहा था इनको, तो उसका भी कोई ऐसे पूछते नहीं है। ये मोहम्मद अली बेग का पूछ सकता है आपसे, या हीरा सिंह का पूछ सकता है। ये घटना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जैसे ये राजस्थान है, यहां नीमच की छावनी है। तो नीमच आता किस में था? मेवाड़ में ही आता था। तो नीमच की छावनी से 40 अंग्रेज जो हैं वो अपनी जान बचा के भागे, कहीं से निकल गए होंगे वो। अब भागे तो साथ में इनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, छोटे छोटे चूजे। अब आप जाते हैं, अंग्रेजों के बच्चे गोरे गोरे छोटे छोटे कैसे होते हैं? गोल मटोल होते हैं, बिल्कुल जैसे बर्फ हो, सफेद बर्फ। तो और उनकी जो रानियां क्या, इनकी जो वाइफ थी, पत्नियां वगैरह, वो सब थे। तो भाग रहे थे, हेल्प मी करके भाग रहे थे। वो भाई साहब इधर भागते भागते चित्तौड़गढ़ जो है, इधर से भागेंगे भागेंगे तो चित्तौड़ आएगा। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक गांव होता है डुंगला गांव, ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहां रुगाराम या रुंगाराम नाम का एक व्यक्ति होता है, अच्छा खासा व्यक्ति था। इसके घर पर जाकर के इन्होंने शरण ली। उसने पानी वानी पिलाया यार। अंग्रेज बेचारे बुरी तरह थके, क्योंकि जंगलों से भागे हुए बीच में कैसे कैसे रोते पीटते तो पहुंचे। तो रुंगाराम ने कहा ठीक है भाई, तुम अपनी जान बचा के भाग रहे हो, चलो पानी वानी पी लो, खाना वाना खिलाओ। अब इतने में क्रांतिकारी भी पीछे पीछे पहुंच गए। वो सैनिक जो थे, बेटा का छोड़ेंगे नहीं इनको, आज तो कोई छोटा टोम और बड़ा टोम कोई सा नहीं बचेगा आज। तो ये जाकर के रुंगाराम के घर को घेर लिया इन्होंने। अब
अब रूंगाराम भी फंस गया यार, अब मैं तो अब सहायता चलो ठीक है आ गए। इतने में क्या होता है, ये न्यूज हर जगह फैल चुकी थी। अंग्रेजों का देखिए थोड़ा संचार का सिस्टम बड़ा तेज था। ये फटाफट सूचना जो मेवाड़ के उसके वो कौन था, मेजर सावर्स, पॉलिटिकल एजेंट। तो मेजर सावर ने जो मेवाड़ का महाराणा था स्वरूप सिंह, उनको कहा और उनकी सहायता से इन्होंने रूंगाराम के घर से 39 जो अंग्रेज थे, बच्चे और पत्नियां और वो सब, उनको निकाल के और इनको उदयपुर के अंदर जो जग मंदिर के महल है वहां पर इनको ठहराया और कि आराम से यहां रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेवाड़ के जो महाराणा स्वरूप सिंह जी हैं, इन्हें वहां से निकालकर जग मंदिर के महलों में रखा। गोकुल चंद मेहता को इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि ये आपसे नहीं पूछता है कि कौन किसको सौंपी, लेकिन फिर भी पढ़ लेना। जैसे उदयपुर में जो जग मंदिर के महल हैं, ये उदयपुर है, ये उदयपुर का महल वगैरह है, यहाँ जग मंदिर के महल, तो इसमें इनको ठहरा दिया। और गोकुल चंद मेहता है, इसको कहा भाई तू इनकी सुरक्षा करना, और कुछ सैनिक वगैरह छोड़ दिए कि कोई इनको दिक्कत नहीं हो। तो तब इन्होंने कहा जो अंग्रेज ने यार, उनके छोटे छोटे वो चूजेर बच्चेर, और अब सेफ हो। यस, अब सेफ है, ठीक है सर। तो वो अंग्रेज ने यार, वो सब बड़े खुश हो रहे थे अंग्रेज कि राणा स्वरूप सिंह ने हमारा बहुत मदद किया, बहुत ग्रेट मैन। तो ठीक है, सब बढ़िया है। सावर्स ने मेवाड़ की सहायता से पुनः शांति स्थापित की। तो ये पुनः शांति वगैरह स्थापित हो जाता है। और नीमच के अंदर भी कहते हैं कि बाद में जो कुछ वगैरह जैसे सैनिक बचे कुचे थे, वहां इन्होंने 6 जून 7 जून के आसपास तक नीमच के अंदर भी वापस जो है अधिकार कर लिया था और वहां शांति स्थापित कर दी थी। कुछ कहते हैं कि 12 अगस्त के आसपास फिर से इनमें कोई विद्रोह की भावना आ गई, या जून के अंदर भी जैसे यहां सैनिकों में थोड़ा सा असंतोष हो गया था। मैंने आपको बताया था, एक अफवाह यह फैल गई थी कि जो आटा जो इनको दिया जा रहा है, उस आटे में गाय की हड्डियों का चूरा है, इस तरह की अफवाह फैल गई। तो जो एक बार 6-7 जून के आसपास जो वापस नीमच में शांति हुई, वो वापस विद्रोह की संभावना बनी। तो वहां अर्जुन सिंह नाम का एक सेनानायक होता है। भाई मेन अधिकारी तो जैसे अंग्रेज थे, लेकिन सैनिकों के ऊपर भी जैसे थोड़ा थोड़ा पद तो इनको देते ही थे। तो जो अर्जुन सिंह है, उसने उन सैनिकों के सामने रोटियां बनवाई उस आटे की, और उस आटे की रोटी खाई। तब सैनिक जो संतुष्ट होते हैं और वो विद्रोह होता होता फिर से टल गया। लेकिन वो अगस्त के आसपास फिर से नीमच में एक बार थोड़ी सी लहर चल पड़ी। तो ये आपको मैन जो है वो 3 जून का जो मैंने आपको बताया है, ये मैन विद्रोह है। बाकी तो ऐसे तो छोटी छोटी घटनाएं तो बहुत है। तो ये आप मैन मैन पॉइंट हो गए आपके। और यहां के जो सैनिक हैं, मैंने आपको बताया कि जो नीमच के सैनिक हैं, ये यहां से आते हुए जो आगे चलते चलते जिन्होंने विद्रोह किया था पहले, ये कुछ ये जो रूंगाराम के घर वगैरह इधर घेर लिया था, ये इधर से बच खुच के फिर वापस सैनिक आगे की चल पड़े देवली, ये दिल्ली जाने के लिए। तो रास्ते में देवली आया, देवली में सैनिक छावनी थी। तो यहां देवली के सैनिकों ने भी मिलकर के और इनके साथ वहां भी विद्रोह कर दिया। और तो 5 जून को जो है देवली में विद्रोह है हो जाता है। नीमच के क्रांतिकारी सैनिक जो है वो देवली पहुंचे, यहां के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया और देवली छावनी को आग लगा दी। और कोई गोरा वोरा कोई दिखा होगा तो मैं तो आपको बता दिया, गोरा तो छोड़ना ही नहीं है साहब यहां पे। मतलब इतनी नफरत थी अंग्रेजों के लिए। मैं आवा के समय, ये जो आपको आगे जब कोटा का विद्रोह होगा वहां मैं बताऊंगा कि लोग अंग्रेजों से कितनी नफरत करते थे। अपने राजाओं से उतनी नफरत नहीं थी, राजाओं से नाराजगी थी। भाई नाराजगी इस चीज की थी कि तुम अंग्रेजों के कहने से चलते हो, पूरी तरह से इनका साथ देते हो, लेकिन नफरत थी अंग्रेजों से कि तुमने तो बर्बाद ही कर दिया सबको बुरी तरह। बाद में ये दिल्ली रवाना हो जाते हैं। अब आते हैं एरिनपुरा। 21 अगस्त 1857 को कब होता है एरिनपुरा में? देखिए यहां एक जोधपुर लीजियन जो है, ये बटालियन का नाम था जोधपुर लीजियन। तो ये 1835 में इसका गठन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और इसको एरिनपुरा छावनी में इन्होंने रखा था। अब इस छावनी के पूर्वीय सैनिक, जैसे अब यहां अलग अलग सैनिक होते थे, तो मैं तो जोधपुर लीजियन थी ये बटालियन, इसको रखा खाता एरिनपुरा में। यहां कुछ पूर्वीय सैनिक थे कि इसकी एक टुकड़ी को कोई आबू जो है विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। तो वहां इन सैनिकों को जो है कुछ सूचनाएं वगैरह, ये क्रांति की सूचनाएं मिलती है, और वहां जो है सैनिक आबू में विद्रोह कर देते हैं।
उसके बाद वापस आबू से एरिनपुरा आए और अपने साथियों के साथ मिलकर के पूरी तरीके से विद्रोह कर दिया। उसके बाद वहीं पर इन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया आबू में, माउंट आबू। और आबू से फिर अब ये बाद में जो कुछ कौन सैनिक थे जैसे मोतीलाल, शीतल प्रसाद, तिलक राम इत्यादि के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। हालांकि इतना डीपली वो पूछता नहीं आपसे, लेकिन जब उसको लगता है कि मुझे कुछ हटके पूछना है, तो देखिए एग्जामिनर के पास हटके पूछने के लिए बहुत कुछ होता है, एक एक टॉपिक पे किताबें भरी पड़ी हैं, थोड़ा सा हल्का सा साइड में दे देगा वो। लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन मेरिट नहीं बनाते, बेसिक चीजें हैं वो आपको याद होनी चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो मोती खान, शीतल प्रसाद, तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और वापस एरिनपुरा आकर के अपने साथियों से मिल गए और पूरा एरिनपुरा छावनी पे कब्जा कर लिया इन सैनिकों ने। और यहां से चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो गए। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कई बार कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा जो है किस छावनी में दिया गया था या किन सैनिकों के द्वारा। तो जो एरिनपुरा छावनी के सैनिक है उनके द्वारा इसका जो है ये नारा उस समय दिया गया था। और ये मेरा फेवरेट नारा होता था, मैं जब कंपटीशन की तैयारी करता था या जब मैं छोटा बच्चा होता था, मुझे बड़ा प्यारा लगता था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और मैं ऐसे हाथ ऊपर कर करके ऐसे नारे खूब लगाता था इसके, कोई सुने ना सुने मैं अकेला नारे लगाता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिरंगी कौन है? ये गोरे हैं इनके लिए। खेरवा नामक स्थान पर कुशाल सिंह चंपावत इन्हें मिलता है और इनकी सहायता करता है और इनको नेतृत्व प्रदान करता है। अब यहां देखिए बड़ा जोरदार टर्निंग पॉइंट आता है। तो देखिए थोड़ा सा इसको समझो पहले। अब देखिए कहानी यहां है क्या, एरिनपुरा ये जो कुछ सैनिक जो हैं यहां आए हुए थे आबू, कोई विद्रोह वगैरह था वहां आते खुद सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, बाद में वापस अपने साथियों के साथ यहां गए एरिनपुरा में और सबने मिलकर के एरिनपुरा छावनी को तहस नहस कर दिया, लूट लिया, कोई गोरा वोरा दिखा उसको मार मूर के और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए रवाना हो गए कि दिल्ली की तरफ चलेंगे। यह है दिल्ली। अब जब ये यहां से रवाना होते हैं तो मित्रों यहां पर हवा का जो ठाकुर है वो उस समय था कुशाल सिंह। और साहब ये इतना डेंजर आदमी है, इसने मतलब इनकी धज्जियां, एक बार तो इसने पूरे राजपुताना को हिला दिया था, पूरे राजपुताना को। आह्वा देखिए आप थोड़ा समझिएगा, आह्वा जो है वो पाली में है। आगे मैं एक स्थान का नाम और लूंगा, बिठोड़ा, वो भी पाली में है। चेलावास वो भी पाली में है। आह्वा ये भी पाली में है। खेरवा पाली में है। एरिनपुरा पाली में है। ये सब स्थान पाली में है। तो उस वक्त पालीर जो है ये स्थान मारवाड़ के अंतर्गत ही था। ये इस प्रकार से आप समझ लीजिए, जैसे ये बना हुआ है इस प्रकार से। ये मारवाड़ आप जानते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ की, बड़ा विशाल क्षेत्र था। तो चूंकि आवा के जो ठाकुर हैं, और ठाकुरों का, सामंतों का मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये अंग्रेजों से नाराज थे क्योंकि इनके अधिकार छीने जा रहे थे। राजा भी इनको भाव नहीं दे रहा था। एक समय ऐसा भी था जब राजा का सब कुछ डिपेंड ही इन पर था, और अब समय आ चुका है क्योंकि राजा अब अंग्रेजों पर डिपेंड है। राजा को कोई दिक्कत होगी वो अंग्रेजों से सहायता लेगा। तो एक तो आवा का ठाकुर है कुशाल सिंह, ये नाराज होता है। ये यहां पर खैरवा के अंदर जो है आवा का ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों को मिलता है और खैरवा में इन सैनिकों की सहायता भी करेगा और इनको अपना नेतृत्व प्रदान करेगा, और सैनिक इसके पास रुक जाते हैं। अब थोड़ा सा हमें बैक फ्लैश में और पहले जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पहले और जाओ कि साहब ठाकुर कुशाल सिंह की क्या कहानी है। मित्रों कुशाल सिंह के समय यहां पर देखिए, आहुआ का ठाकुर तो कुशाल सिंह है ही है। एक बिठोड़ा की छोटी सी एक जागीर थी, बिठोड़ा। तो दरअसल उस समय एक कांजी नाम का व्यक्ति होता है, और कांजी नाम का जो व्यक्ति है यह जोधपुर महाराजा के पास गया। जोधपुर का शासक उस समय कौन है? तख्त सिंह। जैसे कई आपको याद रखने हैं, जैसे कोटा है, कोटा का राम सिंह था, और ये जो बूंदी है, बूंदी का भी उस समय राम सिंह था। जयपुर, जयपुर का भी उस समय राम सिंह था। तीन शासकों के नाम सेम है उस समय 1857 की क्रांति में। आगे आपको और पढ़ाऊंगा मैं, ये जब पढ़ेंगे तब। तो जयपुर वाले का नाम भी राम सिंह था, राम सिंह सेकंड है। कोटा में भी राम सिंह था, बूंदी में भी राम सिंह था, और बीकानेर का था सरदार सिंह।
जोधपुर में था तख्त सिंह, मेवाड़ में थे महाराणा स्वरूप सिंह। तो ऐसे करके ये कई मैन मैन शासक हैं। तो उस समय चूंकि ये बिठोड़ा वगैरह आता इसी में ही था, पूरा रियासत तो यही थी, इसमें अलग अलग जागीरें थी। तो ये कांजी नाम का व्यक्ति तख्त सिंह के पास गया और वहां जाकर के तख्त सिंह जी से इजाजत ले ली और बिठोड़ा का ठाकुर बन गया। भाई फरमान जारी करने वाला तो तख्त सिंह ही है, उसके अंडर में ही है सारी रियासतें। तो तख्त सिंह ने क्या किया, कांजी को बिठोड़ा की जागीर दे दी। बिठोड़ा पे अपना अधिकार मानता था अहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह। इस बात से ठाकुर खुशहाल सिंह नाराज हो जाता है और उसने साहब कांजी को पकड़ लिया। क्या और बेटा किया, क्या ठीक है, क्या तूने मेरी जागीर कैसे ले ली रे? ले ली, क्या ले ली, ले ली, जो करना है कर ले जा। क्योंकि इस पे किसका हाथ है? तख्त सिंह का। लेकिन वो हाथ तो पहुंचेगा तब पहुंचेगा ठाकुर साहब। अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने कांजी को मार दिया था, कांजी की हत्या कर दी खुशहाल सिंह ने। ये देखिएगा, ये जब नसीराबाद में 28 मई से क्रांति की शुरुआत होती है, उससे मैं पहले की घटना बता रहा हूं आपको। ये बैक फ्लैश में चल रही है कहानी अभी। ये अप्रैल के आसपास की घटना है, ये मार्च अप्रैल उस समय की घटना चल रही है, 1857 का ही है। लेकिन वो मार्च अप्रैल के आसपास की घटना है जो अभी मैं आपको सुना रहा हूं। कांजी की हत्या कर दी। कांजी की हत्या करने का मतलब यह है कि आपने डायरेक्ट सीधा सीधा किसको चैलेंज कर दिया? महाराजा तख्त सिंह को, क्योंकि तख्त सिंह ने इसको इजाजत दी थी और आपने इसकी हत्या कर दी कांजी की। इसका मतलब आपने किसको चैलेंज किया? तख्त सिंह को चैलेंज किया। तो कहते हैं कि तख्त सिंह ने अपनी कोई सेना वेना भेजी थी, खुशहाल सिंह उसको पराजित कर देता है और ये वापस सेना वेना आ जाती है। लेकिन थोड़े समय में ये घटनाक्रम 28 मई से नसीराबाद जो है ये क्रांति की शुरुआत होगी। तो फिर सारा ध्यान ही हट गया, ये अंग्रेज वगैरह, ये जो महाराजा तख्त सिंह रहे, ये सबके और ही कहानी शुरू होगी ना भाई, बीच में दूसरी चीज आ गई। तो अब यहां चूंकि अहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह है, वो नाराज है किससे? महाराजा तख्त सिंह से। अंग्रेजों से तो वैसे ही नाराज थे, ये भयंकर चिड़े हुए, क्योंकि अंग्रेजों की वजह से तो इनके सारे अधिकार जा रहे थे। उसी समय देखिए क्या संयोग है, एरिनपुरा से सैनिक जब जा रहे थे, लास्ट बीच में खेरवा में आता है, खुशहाल सिंह मिलता है और खुशहाल सिंह उनको अपने पास ले आता है कि तुम आओ और मेरे किले में चलो। अहुआ किला था, अहुआ फोर्ट, उसमें ठाकुर खुशहाल सिंह इनको अपने साथ ले आता है। अब मजबूत हो गए और ठाकुर जो ये खुशहाल सिंह और मजबूत हो गया, क्योंकि जो और ये सैनिक वगैरह थे एरिनपुरा वाले, ये सैनिक इसके साथ और आगे। और क्या और कोई जो ठाकुर थे यहां जिन्होंने इसका साथ दिया था? बिल्कुल साथ दिया था सब। आलनी आवास के ठाकुर है, मैंने आपको बताई ठाकुरों की कहानी सब क्या भाई एक सी है, सब परेशान है। आलनी आवास का ठाकुर था, आसोप का ठाकुर, गुल्लर का ठाकुर, ये गुल्लर का बिशन सिंह, ये आसोपा का शिवनाथ सिंह, आलनी आवास का अजीत सिंह। ये मेन ठाकुरों के नाम आते हैं, ये आपको याद भी करने हैं। मैं नोट्स में सब लिख रखा है, आप साथ में नोट करने में लग जाना। आप एक चीज का ध्यान रखना, जब मैं कोई चीज आपको समझाता हूं, आपकी आंखें भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, आपके कुछ भी लिखना विखना नहीं, बस उसको ईयरफोन लगा लो और पूरे वीडियो को एक साथ ध्यान मगन होकर सुनो, तब तो है पढ़ाई का फायदा। बाकी तो फिर है जो है ही। तो अब ये सब भी किसके साथ थे? इसके साथ थे ठाकुर खुशहाल सिंह के साथ, क्योंकि ये सभी इसी चीज से, भाई वो कहानी सबकी एक सी है, सबका एक ही जो समस्या है कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं ठाकुरों के, सामंतों के। तो इन सब ने भी इनका साथ दिया, अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह का। देखिए दो ठाकुरों के मैं नाम ऐसे ले रहा हूं जिनका सूर्यमल मिश्रण जी और बांकी दास जी बहुत तारीफ करते हैं। देखिए 1857 की क्रांति का जो वर्णन किया है उसमें सूर्यमल मिश्रण जी और बांकी दास जी ने भी बहुत किया है। बांकी दास जी तो जोधपुर के थे, जो पहले मान सिंह के बड़े अच्छे खासे दरबारी कवि माने जाते थे, मैंने आपको बताया भी था उस समय। अभी भी बांकी दास जी हैं। सूर्यमल मिश्रण है, ये बूंदी के कवि थे। इन्होंने राजाओं की खूब आलोचना की यहां, कि राजाओं में कोई जो है उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली, इनको शर्म नहीं आई, अपना ईमान बेच दिया। जबकि अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह की ये बहुत तारीफ करते हैं। प्लस दो ठाकुर और ऐसे हैं जिनकी बहुत तारीफ करेंगे। एक तो सलूम्बर के थे रावत केसरी सिंह, इनका नाम बार बार आएगा। सलूम्बर उदयपुर में पड़ता है, वहां के थे ठाकुर रावत केसरी सिंह। इन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का बहुत साथ दिया था, तात्या टोपे का साथ दिया था। अंग्रेजों ने इनको बार बार समझाया कि नहीं हटा देंगे ये वो, इन्होंने किसी की परवाह नहीं की। और एक है कोठारिया के रावत जोध सिंह।
कोठारिया राजसमंद में पड़ेगा। कोठारिया के रावत थे जोध सिंह, और ये आलनी आवासर, ये जो आसो पर ये जो स्थान है ये पड़ेंगे नागौर की तरफ इधर। तो ये जोध सिंह और केसरी सिंह, इन दोनों का नाम बड़ा सम्मान से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्रांतिकारियों की सहायता की थी। तात्या टोपे, जिसकी सहायता राजस्थान की किसी रियासत ने नहीं की, वो तात्या टोपे की सहायता कोठारिया के रावत जोध सिंह और केसरी सिंह करता है। तो इन दोनों का नाम आप ध्यान में रखना, इन दोनों का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। कोठारिया के रावत जोध सिंह और ये सलूंबर का रावत केसरी सिंह जो है ये। तो मैंने आपको यहां कहानी में क्या बता रहा था, तो अब ये सैनिक वगैरह मिल गए। अव्वा का जो ठाकुर खुशाल सिंह है ये पहले ही नाराज है। तो अब ये पढ़ लेते हैं आगे। ठाकुर खुशाल सिंह, कांजी नाम का व्यक्ति महाराजा तख्त सिंह से आज्ञा लेकर बिठोड़ा का ठाकुर बन गया। खुशाल सिंह ने कांजी की हत्या कर दी। अब देखिए, सबसे पहला जब इसने उनकी हत्या कर दी तो महाराजा तख्त सिंह है वो इस बात से नाराज होगा, और अब चूंकि अंग्रेजों का भी चूंकि अब काफी सपोर्ट मिल गया, तो तख्त सिंह और हीथकोट की सेना आती है, कुशल राज सिंघवी भी आता है, और ये ओनाड सिंह है ये भी आता है। ये भी जोधपुर का था, तख्त सिंह का खास व्यक्ति। तो एक तरफ तो ये है, जैसे जोधपुर सेना प्रमुख ओनाड सिंह हो गया, कुशल राज सिंघवी है, हीथकोट की सेना है, तख्त सिंह की सेना है, और एक तरफ कौन है, ठाकुर खुशाल सिंह और क्रांतिकारी सैनिक। और जो ठाकुर वगैरह दूसरे मैंने बताए हैं, ये आलनी आवास, गुल्लर, आसोपार, इन्होंने भी इनका साथ दिया था। इस युद्ध में कौन जीतता है? आवा का ठाकुर खुशाल सिंह जीत जाता है और क्रांतिकारी जीत जाते हैं। जोधपुर सेना का जो प्रमुख ओनाड सिंह है मारा गया। ये कुशल राज सिंहवीर, ये कहते हैं अपनी जानवान बचा के भाग गया था यहां से। तो मित्रों आप समझिए कि एक आह्वा का ठाकुर खुशाल सिंह कितना मजबूत हो गया था कि महाराजा और हीथकोट की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया उसने, और सेना प्रमुख ओनाड सिंह को मार दिया। पहले युद्ध में कौन विजित हुआ? कुशाल सिंह। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। इसके पूरे 10 दिन बाद में दूसरा युद्ध होगा, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को। तो मित्रों पहला जो बिठोड़ा का युद्ध था उसमें जो आवा का ठाकुर है खुशाल सिंह वो विजित हो जाता है। जब ठाकुर खुशाल सिंह विजित हो गया, आप जानते हैं तख्त सिंह की सेना पराजित हो गई, हीथकोट की सेना मिलकर आपसे प्रयास किया लेकिन असफल। तब तख्त सिंह ने कहा भाई साहब अब मेरे तो हाथ में देखो कुछ नहीं है। और जब यह बात एजीजी लॉरेंस को पता चली, लॉरेंस ने कहा भाई चलो अब मैं आता हूं सेना लेकर के, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो लॉरेंस जो है वो इधर से अपनी सेना लेकर के आता है, और इसकी सूचना उस वक्त मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मैक मैसन, इसके पास भी सूचना पहुंच गई कि भैया मैक मैसन तू भी आ जा। मैक मैसन का टेंशन मतलब साहब मैं भी इधर से आ रहा हूं, यस आई एम कमिंग, आजा बेटा। अब देखिए यहां दरअसल इनके बीच में कहानी बड़ी जोरदार हो जाती है, दरअसल एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देखिए मित्रों, लॉरेंस जो है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी, राजस्थान का एजीजी, इस संपूर्ण राजपुताना का माई बाप है ये एजीजी। इस समय 1832 में ये सब माई बाप बन गए थे यहां पूरे राजपुताना के। ये लॉरेंस आता है, और अभी भी पहले युद्ध में और दूसरे में कितना फर्क है, 10 दिन का ही तो अंतर है। बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर को, और ये युद्ध हो रहा है 18 सितंबर को। सैनिक वगैरह अभी भी डटे हुए हैं वहां पे, और उसके आसपास के और भी ठाकुर वगैरह सब डटे हुए हैं। ये आगे खुद आत्महत्या करने के लिए लॉरेंस, और साहब जो आवा के ठाकुर खुशाल सिंह उसके सैनिकों ने खार खाए हुए तो बैठे ही थे। अरे बेटा ए जी तू आ, तेरे को बड़े दिन हो गए, अरे इसको उठा उठा के वाह बहुत गंदा पीटा बेचारे को। बेचारा तो कहेगा है, लेकिन बड़ा बुरी तरह पीटा इसको। लॉरेंस अपनी जान बचाकर भाग गया वहां से। राजस्थान का एजीजी जो यहां की रियासतों पर अपनी धौंस जमाता था, उस एजीजी को एक छोटे से आहुआ के ठाकुर खुशाल सिंह ने अपने साथियों के सहयोग से उल्टे पांव भागने पे मजबूर कर दिया। आप सोच के देखिए, अगर राजस्थान भी उस समय एक हो जाता, यहां के 4-5 मेन शासक भी अगर उस समय साथ देते मिलकर के, ये अंग्रेज भाग जाते। मुट्ठी भरी तो थे ही क्या, अरे कुछ नहीं थे। तो अपनी जान बचा के भाग गया। अब देखो
अपने क्या है सैनिकों, मैं आपको बता रहा हूं, अपने यहाँ सैनिकों में कोई वो वैसा ट्रेंड उस तरह का जैसे अपने यहाँ सैनिक हुआ के ठाकुर कुशाल सिंह रहे, तो अपना ड्रेस कोड अलग था भाई। अपने यहाँ नॉर्मल जो चलता था वो धोती चलती थी। आप जैसे मिथोलॉजी के सीरियल वगैरह आते हैं पुराने वगैरह, या कोई कहानी हो तो आप देखते हैं कि क्रांति वगैरह की भी उस समय की चीजें दिखाएंगे, तो हमारे यहाँ के सैनिकों के धोती पहने दिखाएंगे, हमारा यही ड्रेस था। और आप अंग्रेज जानते हो, वो पूरा पैंट शर्ट की तरह कोट पैंट पहने हुए, और वो लंबे लंबे टोपे इनके, इतने लंबे लंबे 5-5 फीट लंबे, और वो बैंड बाजार टो 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 करते हुए पूरा टिप टॉप, सावधान, विश्राम, बंदूक तैयार करो और पोजीशन। अपना तो भाई साहब सीधा जय भवानी मां, अरे मारो इनको, काटो इनको, फिरंगियों को। अब अपने वाले सैनिकों ने देखा, अब इनके सैनिक मरे अंग्रेजों के, अंग्रेज भी काफी सैनिक थे इनमें। इन्होंने देखा कि भाई साहब इनके कपड़े और देख यार कितने मस्त हैं, और इनके ड्रेस वगैरह देखिए, बैंड बाजे और कई थे। तो अपने वालों ने कुछ नहीं किया है, कहते हैं जैसा कि किताबों में रहे, ड्रेस व्रेस कुछ पहनने लगे उनकी, कि यार बड़ा सुंदर कोट आ रहा है, देख 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 इसका, देख अंग्रेज का। इतने में अंग्रेज की कोई आंख खुली, कोई मरमरा, उसको वापस मारा गया, अबे तू मर, तेरे ड्रेस बड़ी सुंदर है रे। किसी का टोपा वोपा लगा रखा था, और बैंड बाजे बजाने लगे, वो क्या देख रहा, क्या जोरदार आ रहा, देख जोरदार है। अब उधर से मेक मैसन के साथ क्या घटना घटती है, लॉरेंस तो भाग चुका है, भाग्या मैदान छोड़ के। मेक मैसन जब आता है तो दूर से इसको वो बैंड बाजे और कुछ अपने वालों ने ड्रेस वगैरह इनकी पहन ली थी, तो मैक मैसन ने कोई दूरबीन से दूर से देखा होगा, तो लगता है या हम जीत गए। तो बेटे इसको दिखा, इसको क्या हो गया, भ्रम। इतिहासकार क्या यूज करते हैं कि मेक मैसन जो है वो भ्रम की स्थिति के कारण मारा गया। वो भ्रम की स्थिति क्या थी वो मैं आपको समझा रहा हूं। ये मेक मैसन जो ही आगे बढ़ा कि भाई साहब हम तो जीत गए, और पास में आकर जब देखा तो भाई साहब कोई रामलाल दिखा और कोई श्यामलाल दिखा, वहां ना तो टॉम था और ना ही कोई जेरी था। सामने कौन था, रामलाल श्यामलाल। आजा बेटा, चेहरे सबके दिखे अपने वाले। अरे भाई साहब, अब अब तो बेटा गिर गया तू। और इस मैक मैसन की जो गर्दन है वो इसके धड़ से काट करके अलग कर दी। तो इसमें हमारे वाले सैनिक अलग हैं भारतीय, और ये जो लॉरेंस है इसके पास में मुख्यतः अंग्रेज सैनिक थे। मैंने आपको बताया था जो गुजरात में डिसा की टुकड़ी थी वो भी पहुंच चुकी थी अजमेर में। तो लॉरेंस आया तो था जोश के साथ, लेकिन भाई साहब जब हमारे वाले सैनिक जब आते हैं तो फिर तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। ये तो हमारे पास साधन संसाधन नहीं थे उस टाइम इतने अंग्रेजों जितने, वरना तो ये इनको काट काट के और टुकड़े करके इनको खा जाते भून के। तो मेक मैसन इस भ्रम में मारा गया, बेमौत मरा, गर्दन वर्दन काट की, गर्दन काट करके आहुआ में घुमा घुमा के, और आहुआ का जो किला था उस किले के बाहर इस मेक मैसन की गर्दनें लटका दी। ले बेटा आ तू मेक मैसन, और मार दिया। मैंने कहा था कंठ मोस मोस के मार दिया, ऐसे याद करना। तो सच में इसकी मार मार के इसका कंठ काट ही दिया ले। तो मेक मैसन यहां पर मारा जाता है, और इस युद्ध के अंदर भी कौन जीता है, आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह। और इस युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं। काले गोरों का क्योंकि काले, देखिए ये भारतीयों को अंग्रेज काला ही कहते थे, कुछ मानते ही नहीं थे हम भारतीयों को, क्या तुम तो काले हो, यू आर ब्लैक। तो यहां, और इधर थे गोरे, इसलिए इस युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। गोरे काले का युद्ध, काले गोरे का युद्ध। तो कौन सा युद्ध है, चेलावास का युद्ध। चेलावास का है, पाली के अंदर ही है ये सब, बिठोड़ार चेलावास ये सब आसपास के स्थान है। अब देखिए तख्त सिंह की इसमें विजय हो जाती है। इसके बाद में लॉरेंस अपनी जान बचा के भागा। जब ये गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को इस तरह की बात पता चली, भाई उस टाइम गवर्नर जनरल कौन है भारत का, लॉर्ड कैनिंग ही है। जब इनको इस तरह की बात पता चली तो इन्होंने लॉरेंस को सावधान किया कि आगे से भविष्य में ऐसी मूर्खता मत करना, कि भाई तुम पर सब कुछ टिका हुआ है और तुमने मूर्खतापूर्ण तरीके से इस तरह का काम किया। तुमको पहले सोचना चाहिए, हमसे सलाह करना चाहिए थी कि तुम जा रहे हो, जाना है कि नहीं जाना है। तुम्हारी हार का मतलब क्या है, पूरे राजस्थान में कोई भी भड़क सकता है, सबका जोश क्रोश बढ़ा दिया तुम्हारी हार ने। तुम्हारी हार नहीं है, ये बहुत बड़ी हार है ये। तो लॉरेंस ने भी कहा सॉरी सर, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, आगे से इस तरह का उतावलापन नहीं करूंगा। तो अब देखिए, अब समय निकलता गया। अब सितंबर के बाद में अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया,
और आ गया जनवरी। तो अब देखिएगा, जो कर्नल एक व्यक्ति आएगा, कर्नल होम्स, उस कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आती है। और अब देखिए, अब ये सारे ठाकुर वगैरह बैठे थोड़ी रहेंगे, क्योंकि कितना समय निकल चुका है भाई, सितंबर के बाद में अक्टूबर आ गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सब अपने अपने व्यस्त भी हैं। दूसरी बात यह है कि जो सैनिक वगैरह थे वो भी यहां से रवाना हो चुके थे, और इनके भी तो सैनिकों की जान गई थी। और उस समय ये एक विशाल सेना लेकर के आता है, लगभग 20 जनवरी 1858 के आसपास का समय है। ये कर्नल होम्स विशाल सेना लेकर के आएगा और इन्होंने पूरे आह्वा को घेर लिया। और जब इन्होंने आह्वा को घेरा तो कहते हैं कि 4 दिनों तक आह्वा को इन्होंने घेरे रखा था। पहली गोली जो चलाई गई थी तोपे दागी, वो ग्रामवासियों की तरफ से, मतलब जनता भी देखिए, गांव के लोग भी जो आह्वा के सब ठाकुर खुशहाल सिंह के साथ आ जाओ साहब, हमारे ठाकुर साहब के हाथ तो लगा के देखो। तो उधर से वो अंग्रेज आए, उनकी सेना पे इन्होंने पहली गोलियां इन्होंने दागी। लेकिन देखिए, अंग्रेजों की विशाल सेना है, पूरी तैयारी के साथ आए इस बार। तो कहते हैं कि जो कुशाल सिंह है वो गुप्त रूप से यहां से निकल गया था और मेवाड़ की तरफ चला गया। और कुशाल सिंह का भाई था पृथ्वी सिंह, तो उसको ये यहां से संभला के ठाकुर ठाकुर कुशाल सिंह निकल जाता है। और फिर ये बाद में जो है, चूंकि अब देखिए, मैं एक चीज हमेशा कहता आया हूं, जब मैंने आपको पूरा इतिहास पढ़ाया है राजस्थान का, कि गद्दारों की हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है साहब। ये भारतीय, एक घर में आपको अपनी जान देने वाला मिलेगा अपनी माटी के लिए, दूसरे घर में आपको उसी की जान की बोली लगाने वाला घटिया गद्दार भी मिल जाएगा। और यही स्थिति यहां होती है। कोई किलेदार था यहां का, आहुआ के किले का किलेदार, उस किलेदार को अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया और उस गद्दार ने किले के द्वार खोल दिए। द्वार खोलने के बाद में आप बताइए, कहां इतनी विशालकाय सेना और उसका कहां सैनिक सामना कर पाएंगे। थोड़ी देर में सामनावार सैनिकों की यहां पराजय हो जाती है। अब इसके बाद में, चूंकि अंग्रेजों का सामना ग्रामवासियों ने भी किया था, अंग्रेजों ने यहां जो घटनाक्रम किया था बहुत खतरनाक, नरसंहार की तरह किया, जनता को मारा, स्त्रियों की इज्जत लूटी अंग्रेजों ने, आग लगा दी पूरे आवा को और जनता को, और नरसंस हत्याकांड किया इन्होंने, और धाप के हत्याकांड किए जितना ये बुरा कर सकते थे। सूर्यमल मिश्रण ये बहुत उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि इन्होंने तो सब कुछ चीजें देखी थी, ये बहुत वर्णन करते हैं उस चीज का। और यहां जो 1857 की जो देवी मानी जाती है आह्वा के, जो थी सुगाली माता, जो आह्वा के ठाकुर वगैरह इनकी पूजा करते थे, तो सुगाली माता की मूर्ति जो है उनका भी अपमान करते हैं, और अंग्रेज अपने साथ में उनको अजमेर ले जाते हैं सुगाली माता की मूर्ति को। तो ये जो तीसरा युद्ध होता है और इसमें कुशाल सिंह की पराजय हो जाती है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857, काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं। एक तरफ कुशाल सिंह और एक तरफ पैट्रिक लॉरेंस और मैक मैसन। मैंने नाम साथ में लिखा है, साथ में लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको सारा घटनाक्रम समझा दिया। मैक मैसन इस युद्ध में मारा जाता है और लॉरेंस अपनी जान बचा के वहां से 9-2-11 हो गया। और कौन जीता इसमें? कुशाल सिंह जीत गया। मैक मैसन का सिर काटकर आह्वा के किले पर लटका दिया जाता है। अब देखिए एक चीज आप समझिएगा, ये मैक मैसन के साथ इन्होंने कैसी दरिंदगी की, लेकिन जो ओनाड सिंह था उसके साथ, मतलब इसका सिर काट दिया था, ओनाड सिंह का नहीं काटा था सिर। मैं आपको चीज समझाना क्या चाह रहा हूं, यहां के सैनिकों में, क्रांतिकारियों में, लोगों में अंग्रेजों के लिए भयंकर नफरत है, अपने जो लोग हैं उनके लिए नाराजगी है, लेकिन वो नफरत नहीं है जो अंग्रेजों के लिए है। तो ओनाड सिंह को मारने के बाद में इसके शव के साथ में इन्होंने इसकी गर्दन वर्दन नहीं काटी, लेकिन मैक मैसन की गर्दन काट दी, आह्वा में घुमाया, किले पर लटका दिया। और कोटा के अंदर भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, मेजर बटन की गर्दन काट दी थी, और पूरे कोटा में त्रिशूल के अंदर, उसके अंदर डाल के उसका सर, और पूरे कोटा में घुमाया था कि ये लो तुम्हारा पॉलिटिकल एजेंट। तो जनता के अंदर कितना खूंखार गुस्सा था अंग्रेजों के लिए। तीसरा युद्ध होता है आह्वा का युद्ध, 20 जनवरी 1858। कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना आती है, तख्त सिंह पराजित हो जाता है और कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहां शरण लेता है। तो देखिए, जो कोठारिया राजबंद मैंने आपको बता दिया, वहां का रावत जोध सिंह है। इसके पास में कौन शरण लेता है? आह्वा का ठाकुर कुशाल सिंह। अंग्रेज सेना आह्वा को लूटती है और सुगाली माता की मूर्ति को साथ ले जाती है अजमेर में, और वर्तमान में यह पाली संग्रहालय के अंदर रखी हुई है। कौन सी? सुगाली माता की मूर्ति। जब हम लोग देवी देवता पढ़ेंगे तो वहां भी सुगाली माता के बारे में 2-4 फैक्ट और हैं,
वो हम वहीं पढ़ेंगे। इसके बाद में देखिएगा मित्रों, ये 1860 का समय आ चुका है और मैंने आपको बताया 1857 की क्रांति जो है वो असफल हो चुकी थी। उसके बाद में जो डायरेक्ट ब्रिटिश महारानी थी उनके हाथ में अधिकार चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सारा सत्ता का ट्रांसफर ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश महारानी के पास में हो गया। तो जब अंग्रेज ये 1857 की असफल हो गया था, तो अंग्रेजों ने बाद में कई जैसे नियम 1858 का जो अधिनियम आएगा उसमें कई नियम थे, जैसे गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके इन्होंने वायसराय कर दिया था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, और उसी को ही इन्होंने पहला वायसराय बना दिया। हालांकि बाद में भी हम इनको गवर्नर जनरल बोलते रहे क्योंकि वो नाम कंटिन्यू वही चला आ रहा था, लेकिन बाद में इन्होंने नाम वायसराय कर दिया। यहाँ की जो रियासतें थी उनको भी ये कह दिया भाई साहब आपसे कुछ नहीं हम छीनेंगे, आप अपनी रियासत पे शासन करो। गोद निषेध वाला उसको भी कैंसिल कर दिया, तो किसी का राज्य नहीं हड़पा जाएगा। कुछ छूट वगैरह दी इन सबको ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। उसमें एक ये भी थी कि जिन्होंने जैसे अंग्रेजों को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया या कुछ ऐसा हो तो हम उनको माफ कर देंगे। तो हालांकि वो मेक मेसन मारा गया था, लेकिन वो अब ठीक है, जो भी घटनाक्रम होता है। ये कुशाल सिंह को जब इस चीज के बारे में पता चला कि इन्होंने एक ऐसा नियम बनाया है कि भाई साहब आपको माफ कर दिया जाएगा, जो भी क्रांतिकारी था या कहीं कुछ भी है। हालांकि अंग्रेजों ने किया ही अपने फायदे के लिए था कि भाई कोई अब तक कोई है उसको पकड़ के कल को भविष्य में नहीं करे, हम माफ कर देंगे, तुम आराम से आओ। जब कुशाल सिंह को यह पता चला तो उसने अगस्त 1860 के अंदर जो है यह आत्मसमर्पण कर देता है। इस पर आरोपों की जांच के लिए टेलर आयोग बिठाया गया, लेकिन वही है कि आरोप साबित नहीं हुए और इसको रिहा कर दिया जाता है। वैसे भी बुजुर्ग अवस्था की ओर था कुशाल सिंह। कहते हैं टेलर आयोग ने जब इसको देखा था कुशाल सिंह को, उसको विश्वास ही नहीं हुआ इसको देख के कि भाई साहब ये बुजुर्ग आदमी जो है इसने इतना भयंकर मचाया हाहाकार, पूरे राजस्थान को हिला के छोड़ दिया था जिसने। तो वही बात है, हिम्मत की कीमत होती है। एक 25 साल का युवा है लेकिन आलसियों की तरह सारे दिन पड़ा रहता है। वो क्या कैसा युवा, तो साहब बहुत खतरनाक युवा तो अपने कंधों पे पूरा देश उठा लेता है। युवाओं में जो जोश होता है वही तो है चीज। तो चाहे 80 साल का ही व्यक्ति हो, बात यह है कि उसमें उत्साह है या नहीं है। अगर उत्साह है तो 80 साल का व्यक्ति भी युवा है, और 25 साल के युवा के अंदर अपने जीवन के लिए कोई उत्साह नहीं है तो वो एक बुजुर्ग से भी निम्न स्तर पे है। मैं आपको जब अब चूंकि यहां आपके है नहीं भारतीय इतिहास के अंदर, वहां बिहार के कुंवर सिंह का नाम आता है जब, वो 80 साल का बुजुर्ग, वहां भी कुंवर सिंह, यहां कुशाल सिंह, वो भी बुजुर्ग था और क्या धमाकेदार आदमी था। 80-82 साल की उम्र, उसके हाथ में बंदूक की गोली लगी थी अंग्रेजों की, उसने अपने दूसरे हाथ से अपना खुद का हाथ काट दिया जिस पे गोली लगी थी ताकि जहर नहीं फैल जाए। ऐसे आदमी कहां मिलेंगे? तो उम्र से नहीं होता, व्यक्ति में उत्साह होना चाहिए, मेन वो चीज होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा आयोग बिठाया गया था? टेलर आयोग बिठाया गया और इन्होंने कुशाल सिंह को बरी कर दिया। अब कुशाल सिंह को देखिएगा, अहुआ की जागीर वापस नहीं मिल रही है, इसको जागीर दे नहीं रहे बेटे, जो तख्त सिंह रही है वापस नहीं दे रहेगा ना, नहीं मिलेगी। और अभी भी वो ही कड़क है साहब, वो यही है कि भले ही बस कड़क तो कड़क रहेगी हमारे अंदर। कुशाल सिंह को यहां जमा नहीं, एक आम आदमी की जिंदगी अब कुशाल सिंह जीना यहां नहीं चाहता था। वो मेवाड़ चला जाता है और वहीं उदयपुर में रहते हुए 1864 में, कब? 1864 में इसकी खुद ही मृत्यु हो जाती है, नेचुरल मृत्यु होती है। सुबह क्यों, बुजुर्ग तो था ही, तो 1864 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर? उदयपुर में। क्योंकि मन लगा नहीं इसका मारवाड़ में, इसको जागीर वापस दी नहीं। हालांकि कहते हैं इसका बेटा था देवी सिंह, कुशाल सिंह का, वो बाद में लगातार उसने प्रयास भी किया, भविष्य में कहते हैं प्राप्त भी कर ली, लेकिन वो ऐसी चीजें आपके काम की नहीं है, ऐसे कितना ही बताओ कमी है फिर। तो आपको ध्यान में रखना है कि आवा का ठाकुर कुशाल सिंह कहां चला गया था? मेवाड़ चला गया, और वहीं उदयपुर के अंदर 1864 में कुशाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। और कौन सा आयोग बिठाया गया था? टेलर आयोग। अब ये मैंने इनका नाम लिखा है, आलणियावास का ठाकुर अजीत सिंह, आसोपा का शिवनाथ सिंह और गुल्लर का बिशन सिंह। इनका नाम पूछा भी गया है और ये आपको ध्यान में रखने हैं। इन्होंने सहयोग किया था कुशाल सिंह का। तो ये कुशाल सिंह के बारे में ये हमारा दूसरा वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तीसरे वीडियो में 1857 की क्रांति अभी हमारी चल रही है, तो अभी नेक्स्ट क्लास और होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।